हाँ तो राम राम नमस्कार जय हिंद लाडलो, कैसे हो सारे भाई। जो अपन ने आर्मी सोल्जर एनए नर्सिंग असिस्टेंट का जो जॉब प्रोफाइल का वीडियो डाला था, तो उसके बाद कैंडिडेट बोल रहे थे सर जो सिपाही फार्मा है उसका जो प्रोफाइल जो है क्या इससे अलग रहता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो भाई अपन इस वीडियो में उसका भी क्लियर कर देंगे एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने ये भर्ती मारी है निकाली है, जिसने इसमें जॉब भी करी है, वही कैंडिडेट आपको बता सकता है किस हिसाब की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है। बाकी वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे लाडलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इसमें बात करेंगे क्या इसका मतलब काम, सबसे पहले तो काम क्या है, कहाँ क्या काम करना पड़ता है, दूसरा ड्यूटी टाइम वगैरह कितना, क्या सैलरी वगैरह कितनी, क्या बाकी भाई ये क्लियर है। हथियार वगैरह सब चलाने की ट्रेनिंग मिलती है, वर्दी वगैरह सब कुछ सेम है, जब सोल्जर ही होता है। बस इसका ट्रेड वर्क है जो एक फार्मासिस्ट वाला है, किस हिसाब से क्या काम करना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो सिपाही फार्मा क्या है और काम क्या करता है ये कवर कर देते हैं। ठीक है, तो भाई देखो नाम से पता चल रहा है सिपाही, तो रैंक सिपाही मतलब पे लेवल 3। मिलिट्री में सिपाही रैंक पे लेवल 3 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सैलरी का अपन आगे बात कर लेंगे पे लेवल 3 के बारे में। पहले बता दें सिपाही रैंक है, फार्मा है। तो जो फार्मासिस्ट का काम होता है मेडिकल स्टोर संभालना, कहाँ से जो है मेडिकल स्टोर में दवाई मेडिसिन वगैरह या फिर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, कितने आए हैं और जो है कहाँ देने हैं, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग यूनिटों में, अलग अलग मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह में। और हर एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भी ये कम से कम भाई जिस हिसाब से ऑथराइजेशन होती है, कहाँ 5 10 15 20 25 30 उस हिसाब से उतने बंदे पोस्टेड होते हैं, वहां इनका यही काम होता है सारा। मतलब कि जो आप सिविल में देखेंगे मेडिकल स्टोर जो होता है, ठीक है, उस हिसाब का पूरा काम मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर इनका होता है। ठीक है, बाकी यही काम हो गया। बाकी होते क्या भाई, सिपाही है तो सिपाही जो फौजर के अंदर एक सिपाही रैंक, फौज के अंदर जो एक सोल्जर होता है सिपाही रैंक का, तो उसको भाई वही है पूरा। पहले तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग वगैरह, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई पूरी इनकी पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिनका वेपन से लेके सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं। उसके बाद में टेक्निकल ट्रेनिंग नर्सिंग वगैरह कराई जाती है। उसके बाद इनको ग्रुप मिलता है, पहले तो इनको ग्रुप मिलता था फार्मा, अब डायरेक्ट भर्ती करने लगे फार्मा, तो इनको डायरेक्ट जो है डी फार्मा वगैरह करके आते हैं। मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग कराने के बाद में इनको डायरेक्ट पोस्टेड कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डी फार्मा बी फार्मा करके अब भर्ती करने लगे, पहले फौज इनको कराती थी। ठीक है, तो ये हो गया इनका काम और किस हिसाब से इनका क्या भर्ती वगैरह होती है। बाकी मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। परमानेंट भर्ती है, परमानेंट का मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो 19-20 साल आपको करनी ही पड़ेगी, बाकी आप 32 साल तक नौकरी कर सकते हैं। 32 साल एज नहीं, 32 साल तक सर्विस बता रहा हूं मैं। अपन बात कर रहे थे पे लेवल 3 में सैलरी की, तो भाई देखो सीधी सी बात है, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और भी आपके अलाउंसेस वगैरह जोड़ के शुरुआती सैलरी जो इनकी 40,000 पहुंच जाती है, प्लस ही रहती है उससे। बाकी अगर कुछ जैसे हाइट वगैरह में, एल्टीट्यूड वगैरह एरिया में पोस्टेड होते हैं, तो वहां का अलाउंस कहीं पे 15,000 कहीं पे 20,000 एक्स्ट्रा होता है, तो सैलरी में एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो इस हिसाब से इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। ड्यूटी टाइम इनका क्या होता है, तो ड्यूटी टाइम जो हॉस्पिटल का जो टाइम होता है भाई, मान लो सुबह 8 बजे खुली, उसके बाद में भाई 4 बजे अगर बंद होती है, तो उस हिसाब से बीच में आपको जो है लंच ब्रेक वगैरह का टाइम मिल जाता है। बाकी डेली आपको सुबह पीटी वगैरह दौड़ना पड़ता है, उस हिसाब से कभी कभी आपकी नाइट ड्यूटीज वगैरह भी लगती हैं, क्योंकि फौज की ड्यूटियां आपकी 24 घंटे की होती हैं, तो आपको जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं मिलेगा, समय बहुत मिलता है। आप डिपार्टमेंटल, आपको प्रमोशन का भी वो रहता है, आपका प्रमोशन वगैरह भी होता है। दूसरा, अगर आप चाहें एग्जाम देके ऑफिसर लेवल की तैयारी करना चाहें तो उसके लिए भी काफी समय मिलता है, ऑप्शन भी आपके पास होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी छुट्टी की बात करूं तो 90 दिन छुट्टी मिलती है साथियों, जिसमें आपकी 60 दिन एएल और 30 दिन सीएल होती है। बाकी इसके अलावा अगर आप बीमार वगैरह पड़ते हैं तो छुट्टियां एक्स्ट्रा हैं, कितनी भी, मतलब अगर सिक लीव जिसको बोला जाता है, जितने दिन आप बीमार रहे कुछ भी रहा तो एक्स्ट्रा आप काट सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको विद फैमिली मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन कार्ड वगैरह की फैसिलिटी भी जो है लगभग सबको पता होता है ये चीजें ये मिलती हैं। बाकी आप अगर सिंगल अकेले रहते हैं तो आपको फौज में रहने की भी जगह मिलती है। बाकी मैस की फैसिलिटी भी होती है फौज की तरफ से ही, आपको खाना वगैरह जो है तीनों चारों टाइम जो है आपको मिलता है। और अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आपको फौज का ही क्वार्टर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, फैसिलिटी आपको सबको पता है मिलिट्री में भाई बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ऐसा कोई इशू है ही नहीं, है ना। बाकी लगभग सब कुछ कवर हो गया है। एलिजिबल अगर आपको देखना है क्राइटेरिया कौन कौन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, उनमें देख लेना। रही बात जॉब प्रोफाइल की, तो लगभग यही चीजें हैं जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो वो लगभग मैंने कवर कर दिए। फिर भी कुछ डाउट हो भाई पूछ लेना, इस वीडियो में यही जानकारी दी। फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।